लेट्स होप रिकॉर्ड करने पे। हाँ जी दोमिंदर जी पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे अपन शोल्डर और हेड जब बन रहे हैं, जी तो कुछ चार्ट जैसे अपन जो लेवल में लेके आए तो कुछ मतलब कैंडल है ऊपर हो रहा है, तो उससे कितना इफेक्ट पड़ता है? जी, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, पर एक्यूरेसी पे हम थोड़ा ध्यान दे तो कोई बुराई नहीं है। बेसिकली उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। लाल अच्छा कलर अच्छा। की कैंडल जाए या इंट्राडे विक जाए वो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए उससे ऊपर। क्लोजिंग मतलब जो रेजिस्टेंस था वो तो टूट गया, समझ जी रहे हो ना जी। इसको। हमको एक मतलब एक्यूरेसी भी अपने अपने को देखना है कि उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे। जी जी। जी बाकी यार ये भी समझने की जरूरत है कि ये रियल लाइफ ट्रांजेक्शंस है। थोड़ा बहुत जी। ऊपर नीचे चलता है, आटे में नमक जितना ऊपर नीचे हो गया वो चलता है। ये बिल्कुल एकदम सर, हम प्राइड नहीं वही कर रहे हैं वही एकदम। हाँ जी वही वही मेरा कहना है कि देखो, हम एकदम एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते किसी चीज में, 19-20 हो सकता है, बिल्कुल बट इससे ज्यादा अगर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इज अ वेरी गुड। बिल्कुल चलता है थैंक यू सर। जी। Where target crosses the target given by head and shoulder and flies to all time high। कल भी मैंने आई गेस एग्जांपल्स लिए थे, एक बार आज भी ले लेता हूँ। मतलब एक बार दूसरी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं दोनों के एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है? क्योंकि दूसरी स्ट्रेटेजी इसी से रिलेटेड है, क्विकली समझ आ जाएगी। तो दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी है कप विद हैंडल पैटर्न। इसको फटाफट समझ लो, ठीक है? इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ ड्राइंग्स को। नाउ ड्राइंग बनाते हैं, एक बनाई यहाँ या। तो जैसे ये हमारा था प्यारा सा, ये था रिवर्स हेड एंड शोल्डर। वैसे कप विद हैंडल पैटर्न के केस में बस ये एक कप है और ये एक हैंडल है। मल्टीपल हैंडल भी हो सकते हैं, हैंडल की डेप्थ ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, लेकिन कप से बड़ा हैंडल नहीं होता है। जो बेसिक्स है हेड एंड शोल्डर के और रिवर्स हेड एंड शोल्डर इसके वो सिमिलर हैं। बस यहाँ पे ये वाला पैटर्न नहीं है कप विद हैंडल में। अब डिफरेंस ये है कि क्योंकि इतना बड़ा, बेसिकली हुआ क्या है कि जैसे ये फॉल आया, अगर इसके बाद ऑपरेटर कोई बहुत बड़ी फॉल लाए जिसको मैं हेड बोलना चाहूं, तो इसका मतलब उस बड़ी सी फॉल में ऑपरेटर ने बहुत भारी मात्रा में बाइंग की है। उस भारी मात्रा में बाइंग की वजह से ही मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई पे शिफ्ट हुआ है। क्योंकि यहां पे ऑपरेटर ने बस एक फॉल लाया और चुपचाप स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराते हुए अपनी बाइंग को कंप्लीट करते हुए चलाना शुरू कर गया। तो इस केस में जो हमारा टारगेट होगा वो कप विद हैंडल पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट बनेगा वो वही होगा। हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई पे शिफ्ट नहीं होगा कप विद हैंडल में। प्लीज मार्केट, प्लीज नोट इट डाउन। मेजर रीजन ऑपरेटर ने उतनी ज्यादा बाइंग नहीं की है जितनी हेड एंड शोल्डर में की है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर में। रिवर्स हेड एंड शोल्डर में बहुत 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 ज्यादा हैवी बाइंग होती है एज कंपेयर टू कप विद हैंडल। यस, कप विद हैंडल के पैटर्न के बेसिस पे जो हमारा डेप्थ निकल के आया, लॉग इज डीसिलेक्टेड, इसको मैंने उठा के ऊपर रख दिया। दिस इज माई टारगेट। कोई टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई वगैरह पे शिफ्ट नहीं होगा जो हेड एंड शोल्डर में होता था। रीजन भी लिखो प्लीज स्टार मार्क करके, क्योंकि ऑपरेटर ने उतनी ज्यादा बाइंग नहीं की है जितनी रिवर्स हेड एंड शोल्डर के केस में की थी। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। बेसिकली आपका होमवर्क है, आप कप विद हैंडल पैटर्न भी आपको ढूंढ ढूंढ के लाना है। हाँ, कप विद हैंडल पैटर्न भी इन्हीं दो लिस्ट में लगेगा, हेमंत सुपर 45 एंड गुड 45। दैट्स इट, नो अदर। जिस तरीके से वहां पे हम शुरू के 3 पॉइंट देख रहे थे, जहां पे हमें बस 2 पॉइंट देखने हैं, कप का हैंडल तो बन जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे दिखा किसी को कप विद हैंडल पैटर्न? स्ट्रेटेजी का नाम यही है, कप विद हैंडल। नहीं, हम हमेशा ऑलवेज डेली चार्ट पैटर्न पे ही वर्क करेंगे।
नो वीकली, नो मंथली, नथिंग, ऑलमोस्ट डेली, ऑलवेज डेली। ना सबको दिख गया ना इसमें कप पे हैंडल कहाँ है? जहां पे ये प्यारा सा कप पे हैंडल पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ पे गया, टकराया एकदम नीचे, देन यहाँ पे नीचे। अगर हमें कप विद हैंडल कभी दिखेगा ना, तो हम देखने की कोशिश करेंगे क्या छोटा मोटा भी सही रिवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है क्या? नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर मूवमेंट है, इसको मैं खींच के फालतू में रिवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं ले सकता, दैट वुड बी रॉन्ग। इसको भी मैं नहीं ले सकता, यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गई है, तो नहीं। क्योंकि अगर कोई लोग जैसे सोचेंगे कि अरे छोटी मोटी तो मूवमेंट है, यहाँ पे ये तो बना ही है, इसको ले लेते हैं, ये हरी वाली कैंडल ही तो ऊपर गया है, लेकिन ये हरी वाली कैंडल ज्यादा ही ऊपर बंद हुई है, जिसकी वजह से पूरा पैटर्न खराब हो गया। तो ये किसी भी एंगल से हम इसको यहां से यूं 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 एंड यूं रिवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं मानेंगे, ओनली कप विद हैंडल। एट 1640 ऑल्सो कप विद हैंडल, हाँ यहाँ पे भी है, बिल्कुल स्पॉट ऑन, यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे तो है ही। दोनों को देख लेते हैं, दोनों का टारगेट मार्क करते हैं क्विकली। बाइंग हमारी वही है जैसे तब हमारी बोइंग सॉरी जैसे तब हमारी बाइंग थी, हेड बनने के बाद जो हमारा एक और शोल्डर बन रहा है, वो शोल्डर नीचे आया, उसका बेस बना, बेस के ऊपर हरी कैंडल से क्लोजिंग, वो हमारी बाइंग थी। उसी तरीके से इसमें बाइंग है, हमारा ये बन गया, कब बन गया हमने देख लिया, लकीली नोटिस कर लिया। यहाँ पे ये इस तरीके से बेस बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ये नीचे आया, यहाँ पे नीचे आके इसने बेस बनाने की कोशिश की, और यहाँ पे ये लगभग ग्रीन कलर की कैंडल से क्लोजिंग दी। आप इस वाली को भी मान सकते हो, 17 नवंबर वाली को भी, और 19 नवंबर वाली को भी मान सकते हो। कप हमेशा हैंडल से बड़ा होगा, कप हमेशा हैंडल से बड़ा होगा, मल्टीपल हैंडल्स भी हो सकते हैं, और डेप्थ और ब्रेड्थ वही है हेड एंड शोल्डर टाइप की, कुछ भी ऊपर नीचे चलती है। मतलब ये दोनों पैटर्न ही काफी ज्यादा कॉमन है, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं, ऐसा नहीं है कौन सा ज्यादा बनता है कौन सा कम बनता है, दोनों ही बनते रहते हैं। ठीक है, तो एक बार इसमें हम मार्क करेंगे अब अगेन, डेप्थ की लोएस्ट, कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से, कैंडल के मिड हाई क्लोजिंग कुछ नहीं, एकदम लोएस्ट जो पॉइंट है उससे हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन है इस तक हमने मार्क किया, लॉग को डीसिलेक्ट किया, या इसको उठा के चुपचाप ऐसे ऊपर रखा। इसमें हमारा ये टारगेट है जो अभी तक नहीं आया जहां तक मुझे पता है, हाँ प्राइस अभी नीचे ही चल रहा है। ये पैटर्न अगर बनाया गया है ना, तो ये प्राइस आएगा, कब आएगा वो मुझे नहीं पता, पर आएगा, जो विद इन ईयर 2-3 ईयर्स आ जाता है। लेकिन 19% गेन, अब इसके बीच में जो बहुत सारी फ्लक्चुएशन है ना, उसको कैसे मोनेटाइज करना है उस पर भी हम आज एक स्ट्रेटेजी सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक ये कप विद हैंडल पैटर्न बना था, इसका भी एक बार देख लेते हैं। जहां लोएस्ट पॉइंट से जहां तक इसको मैंने मार्क किया, क्या ये टारगेट आया? हाँ ये वाला टारगेट आ गया, इससे बल्कि 1% कम पे ही रखूंगा मैं, लेकिन ये वाला भी एग्जैक्ट अचीव हुआ, बिल्कुल हुआ। एक सेकंड, अच्छा डिसलेक्ट नहीं, जहां पे अचीव होते ही, द मोमेंट अचीव हुआ टारगेट, खटैक से स्टॉक प्राइस नीचे। If price goes below cup depth, then we can consider pattern still valid. पैटर्न महेंद्र जी एक बार बन गया तो वो वैलिड है, ऑपरेटर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कराते हैं, रिटेलर कराते हैं, नोटेड डाउन स्माइली के साथ। ऑपरेटर के स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के होते हैं। ऑपरेटर लेके बैठे रहेगा, 1 साल वेट कर लेगा, 2 साल वेट कर लेगा, उसको थोड़ी ना जल्दी है, ऑल्दो जल्दी उसको है, हमसे ज्यादा जल्दी उसको है, लेकिन ऑपरेटर को पेशेंस की पावर पता है, जो रिटेलर्स को नहीं पता है। मेन दिक्कत ये है, यहाँ पे हमने बाइंग की होगी, इस पे डेप्थ पे की होगी, या बाद में भी देखा, यहाँ पे मान लो हमने नोटिस किया या हमने यहाँ कहीं नोटिस किया, डजंट मैटर, हमने नोटिस किया, बस देखा ये पैटर्न बना है, ये टारगेट है, मार्क किया, इस प्राइस से हल्का सा 1-2% नीचे जीटीटी प्लेस करके छोड़ दिया। जीटीटी इज गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और कुछ भी अगर देखना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, प्राइस आया आते ही नीचे। अब यहाँ पे दोबारा बन रहा है क्या, आप देखना, मेरे को बताना,
और ये वाला प्राइस अभी भी वैलिड है, तो ये जो गेन था हमारा, जो 19% का गेन है यहाँ से, और अभी के लिए कितना परसेंट है वो, तो कोलपाल इज स्टिल अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दिस 20% गेन। लेकिन 90 स्टॉक से गो थ्रू करो, जिन स्टॉक में 40% से ज्यादा की अपॉर्चुनिटी होगी उन्हें प्रेफरेंस देना। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? हाँ, विद मशरूम फेस, सॉरी आपका नाम नहीं पता मेरे को, आपको म्यूट किया, यू कैन आस्क। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, आपका हैंड एक्चुअली, आप हैंड लोअर करना भूल गए, ओके, नॉट एन इश्यू, मैंने लोअर कर दिया। सर हाउ डू वी डिफाइन 40% अपॉर्चुनिटी? जी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा टारगेट है, तो मतलब ये 19.3% की अपॉर्चुनिटी है। जब ये नंबर 40% से ज्यादा हो तो वो 40% की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। पता है किसमें है? दिखाता हूँ। सन टीवी, सन टीवी में रिवर्स हेड एंड शोल्डर एंड कप विद हैंडल दोनों बने हुए हैं, बड़े प्यारे से बने हुए हैं। दिखाता हूँ। रिवर्स हेड एंड शोल्डर तो बेसिकली मैंने आपको दिखा दिया, ये है। कप विद हैंडल दिखा क्या किसी को, या मैं ही दिखाऊं? दिख गया तो हाथ से हाथ खड़ा कर सकते हो। दिख गया? चलो, ये रहा इसके ऊपर। अच्छा, कप विद हैंडल पहले बना है या रिवर्स हेड एंड शोल्डर? चैट में लिखना, पहले कौन सा बना? कप विद हैंडल, हाँ यही तो गलती कर दी। रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन चुका है, कप विद हैंडल का कप ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हैंडल यहाँ बन रहा है। पहले बना है रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ये बड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी शेप का कप, ये हैंडल, ये हैंडल, ये हैंडल, और इसे नहीं मानेंगे बेसिकली क्योंकि ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग है, बट नहीं, यहाँ इंट्राडे मूवमेंट है ओनली। तो या इवन इसको हम ड्रैग करके पीछे बी वाला पॉइंट भी ले सकते हैं। तो अगर कप विद हैंडल के अकॉर्डिंग हम टारगेट देखेंगे तो वो ऑल टाइम हाई, अरे ये फिर एक सेकेंड, या सो अगर मैं कप विद हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट ड्रॉ करता हूं तो नीचे से मेरे को ऊपर तक लेके जाना होगा। आई हैव चेक्ड, लॉग इज डीसिलेक्टेड, इसको उठा के मैंने इसी लाइन के ऊपर रखा, ऊपर वाले लाइन के, क्योंकि कप मेरा बड़ा वाला है। एंड आगे हमारा प्यारा सा टारगेट विद मच 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 मोर देन 40% अपॉर्चुनिटी। और रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन चुका है, उसका टारगेट इससे नीचे है, लेकिन क्योंकि रिवर्स हेड एंड शोल्डर है इसमें, तो इसका टारगेट मेरे लिए शिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे। अब तुम बोलोगे हेमंत मजाक कर रहे हो क्या, मतलब सीरियसली यहां से आप कह रहे हो कि 2-3 साल में या उससे भी पहले ये हमें 128% का गेन दे सकता है? सीरियसली? एक सेकंड, दोमिंदर जी का क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि इंट्राडे क्लोज है? ओके, तो दोमिंदर जी जब ये पतली वाली लाइन ऊपर होती है ना, तो इसका मतलब सिर्फ विक ऊपर है, मतलब ऊपर तक गया था लेकिन नीचे आके बंद हो गया। देखो, लाल वाली कैंडल का क्लोजिंग होता है नीचे वाला प्राइस, हरी वाली कैंडल का क्लोज प्राइस होता है ऊपर वाला प्राइस। तो लाल वाली कैंडल ऊपर इसके अंदर जा भी रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हरी वाली नहीं जा रही ना बस, क्योंकि हरी वाली जैसे यहाँ पे ये गई है, तो इसका क्लोजिंग मतलब ऊपर वाला है। दिस 579 इज द क्लोजिंग प्राइस फॉर दिस कैंडल, तो इसको हमने लिया ही नहीं है। ओके, या अब एक बार देखते हैं पास्ट में कभी बना था क्या इसमें और ऐसे वर्क किया हो और इतना गेन दिया हो। यहाँ पे है क्या? थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, शायद है। ये विक है, ये रेजिस्टेंस है, ये लाल कलर की कैंडल है, लाल कलर की कैंडल चलती है मोटी मोटी। इसको यहाँ पे हम मान सकते हैं, क्योंकि एक सेकंड दिखा देता हूँ, क्योंकि यहां से ये नीचे आया, ऊपर जाने की इसने कोशिश की और फिर वापस यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, सिंपल सा मार्क किया मैंने हल्का सा इस लेवल के पास, और ग्रीन कलर की क्लोजिंग कहीं भी ऊपर नहीं है, सिर्फ लाल कैंडल की बिक ऊपर गई है, यहाँ पे ग्रीन की बिक ऊपर गई हुई है और ये तो ऊपर गया हुआ है। ठीक है,
ड्राइंग करते हैं यहाँ पे, शोल्डर, बड़ा सा हेड, फिर शोल्डर, यहाँ पे कहीं हमारी बाइंग हो जाती, बट पॉइंट हमें देखना है कि क्या टारगेट था और क्या वो टारगेट रीच हुआ। टारगेट वॉज दिस, लेकिन 52% से हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जहां तक मैंने पहले देखा था ऑल टाइम हाई काफी ज्यादा ऊपर है। एक बार फिर भी कंफर्मेशन के लिए देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे मार्क किया, टारगेट आना चाहिए था 520 समथिंग, और ऑल टाइम हाई कितना है एक बार देख लेता हूँ मैं। इससे पीछे ये मार्क कर रखा है ऑल टाइम हाई, ओके यही है ऑलमोस्ट दिस लेवल। और ये लेवल आने में कितना टाइम लगा एक बार देखते हैं। काफी सारी ड्राइंग्स एंड ऑल हो गई, एक मिनट, थोड़ा सा पीछे बना है, बना था एक सेकंड। यहाँ बना है, फ्लक्चुएशंस आई, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये टारगेट हमारा यहाँ से 34% जो भी था, ये आराम से यहाँ पे रीच हो चुका है। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ऊपर चला गया, वापस नीचे आया था, वो मूवमेंट होती रहेंगी। गॉट इट? कोई डाउट है? नाउ बेसिकली आप बैक टेस्ट कर लेना, पहले भी कई बार क्रिएट होते रहते हैं, फिर ऊपर आते रहते हैं। तो जब ये इतनी तेजी से यहाँ पे गेन दे सकता है ना, कि यहाँ पे कितना गिर गया था एक बार मैं मार्क करना चाहूंगा, यहाँ पे इस पैटर्न के बाद, इसने गिरने के बाद 74% का जब ये गेन दे सकता है ना, इन अ मैटर ऑफ कितने रेट में बना है, एक सेकेंड, दिस गेन वॉज मेड इन ऑलमोस्ट अ ईयर। तो जब ये एक साल में 70% गेन दे सकता है ना हमें, तो यहाँ पे इतने ज्यादा टाइम तक ये इतनी नीचे है, तो यहां से ये 128% का गेन भी दे सकता है। अब एक राज की बात बताता हूं मैं, इसके फाइनेंशियल पे जाते हैं। ये कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एक बार प्रॉफिट देखते हैं हम, ईयरली 770 करोड़, उसके बाद हल्के से कम हुए 710 करोड़, 750, 782, 922, 1030 करोड़, 11, 14, 13, 15 करोड़, 16 करोड़, 17 करोड़, 17,000 करोड़, सॉरी 1700 करोड़। प्रॉफिट इसके डॉट ऑल टाइम हाई पे है। एक बार पी रेशियो के टर्म्स में देखते हैं, प्राइस कितना ज्यादा नीचे है। 5 ईयर पे देख लो चाहे 10 ईयर पे देख लो, पी रेशियो इसकी 20-25 की रेंज में होनी चाहिए, अभी चल रही है 10 की रेंज में। मीडियन पी रेशियो वाज 19.7। एक राज की बात बताऊं, वो जोक है ना बीबी के का, 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। इसका जो प्रॉफिट है वो है 1700 करोड़, ठीक है। कंपनी कितने की बिक रही है? 1800 करोड़, प्लस इसके प्रॉफिट ग्रोइंग है। आप देख रहे हो क्लियरली, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है कि ग्रोइंग है प्रॉफिट्स एवरी ईयर। जी एंटरटेनमेंट का देखें, जी एंटरटेनमेंट का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 856 करोड़ है, उतना ज्यादा ग्रोइंग भी नहीं है। मतलब ट्रेलिंग मार्च 2020 में, मार्च 2022 में 965 करोड़ था, फिर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का उससे कम ही चल रहा है। 856 करोड़ कंपनी बिक रही है 2300 करोड़ की, 2300 करोड़ जो हम बोलना चाहें तो। और सन टीवी कहां गया, 1700 करोड़ प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बिक रही है 1800 करोड़ की। ये प्राइस मिसमैचिंग नहीं है? तो ये गैप कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, लिटरली। एक सेकंड में दोनों कंसोलिडेटेड देख रहा हूँ ना, हाँ, पता भी नहीं चलेगा। पता है जी पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने जी का जिक्र किया है क्या मैंने, जी का और अपनी वीडियो का? नहीं, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। नहीं, 1800 करोड़ नहीं, 18 के करोड़ है संदीप। अच्छा हाँ, मैं प्रोनाउंशिएट से सही नहीं कर रहा हूँ, बट
यू गॉट द पॉइंट। 18,000 करोड़ वहां पे और 23,000 करोड़ की वैल्यू इसकी है। बाकी एक सेकंड में बस अपनी वीडियो निकाल रहा हूँ, खो जाती है वो। Z1 with सर सन टीवी बाय करें ना करें? यार ऑब्वियसली बाय करना है सन टीवी, कोई डाउट है ही नहीं उसमें, ऑब्वियसली बाय करना है। एक सेकंड, लेट मी जस्ट कनेक्ट द चार्जर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। या तो सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? एक सेकंड, इसको पॉज कर देता हूँ। हाय गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम। या तो जब इसका प्राइस 170 हुआ करता था, ठीक है, जब इसका प्राइस 170 हुआ करता था अराउंड 25 अगस्त 2021, तब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि दिस इज जस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड ऑल, कहाँ प्राइस जा सकता है, ये है वो है, सारा पूरा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जी पे डिस्कशन की थी। और उसके बाद क्या हुआ, ये वीडियो है 25 अगस्त 2021 की, ठीक है, आइए देखते हैं। यार नेट इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए, बट यार 25 अगस्त 2021, या तो आप देख रहे हो मैंने किस प्राइस पे वीडियो बनाई थी, उसके बाद क्या तगड़ा मूवमेंट आया इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे वीडियो बनाते ही मूवमेंट आया, मैं कह रहा हूं मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मूवमेंट आएगा, पैटर्न के बेसिस पे, इन्हीं रूल्स के बेसिस पे जाना जाती है ये बात। अब इसमें मूवमेंट बस जल्दी आ गया, उसके बाद वापस से नीचे आ गया, लेकिन सन टीवी में मूवमेंट अभी तक नहीं आया, बस ये डिफरेंस है। इसको मैंने बोला था कि जो ये लेवल है, मैं तो बेसिकली ऑल टाइम हाई के लिए वेट कर रहा था, लेकिन मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि प्री पेंडेमिक लेवल तक, प्री पेंडेमिक लेवल तक इसको जल्द से जल्द जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड पे है, थिंग्स आर डूइंग गुड और जाना चाहिए। सिमिलरली सिचुएशन सन टीवी की है, सन टीवी को अपने ऑल टाइम हाई पे जल्द से जल्द जाना चाहिए, और जितनी तरीके के पैटर्न बन रहे, जितनी ज्यादा पेशेंस लेवल टेस्ट की जा रही है सन टीवी में, वो बहुत दौड़ के जाएगा जब भी जाएगा। इतनी तेजी से गेम्स आएंगे, किसी को मौका नहीं मिलेगा, जैसे इसमें नहीं मिला था। इसमें गलती से किसी ने अगर कॉल बेच रखी होगी ना, वो बंदा बैंकरप्ट होगा सीधा सीधा सीधा। कितने परसेंट अप हुआ था यहां से? 42% अप इन वन डे, 46% की मूवमेंट पिछली कैंडल और यहां से। सिमिलर चीज सन टीवी में भी होगी, लिखवा लो। श्यामल जी, मूविंग एवरेज उसमें इतनी इफेक्टिवली अभी इसलिए वर्क नहीं करेगी कि वो बहुत टाइम से एक ही रेंज में है, तो उसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी लगभग उसी प्राइस पे है, 20 दिन का मूविंग एवरेज भी उसी प्राइस पे है, 50 दिन का मूविंग एवरेज भी उसी प्राइस पे है। तो अभी के लिए हमें इसको प्रेफरेंस देनी होगी, रिवर्स हेड एंड शोल्डर को, कि टारगेट हमारा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। या अब देखो, बहुत बार हमारे टारगेट जो है जल्दी भी रीच होंगे, बहुत बार काफी ज्यादा टाइम भी लेंगे। तो अब जब वो टाइम लेंगे ना, तो हमें कोई एवरेजिंग की भी स्ट्रेटेजी सोच के रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम बस 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, या चलो 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई कहीं जाने की जल्दी नहीं है, एंड मेरे को कोई जल्दी नहीं आज, तो 9:30 तक हम ये क्लास एक्सटेंड कर लेंगे, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, ओके। तो एक और स्ट्रेटेजी हम सीखेंगे कि एवरेजिंग किस तरीके से करनी है, स्पेशली जब ये पैटर्न बने। तो वो जो स्ट्रेटेजी है, मैं बस हिंट दे के जा रहा हूँ, सिर्फ कप विद हैंडल और रिवर्स हेड एंड शोल्डर के बाद जो हमारा इंतजार है, वो हमें उस इंतजार में पैसा कमा के देगी।
कॉन्स्टेंटली, बार बार पैसा रोटेट हो रहा होगा, हमारा कुछ ना कुछ पैसा बन रहा होगा। तो वो कैसे बनेगा, विल डिस्कस एट 8:40। 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? या
सो गाइस सारे आ गए? प्लीज कैमरे ऑन कर लो यार, थोड़ा मेरे को भी शक्ल देख के अच्छा लगेगा आपकी। जी या तो देखो देखो अब ये पैटर्न जो है ना, ये बनते हैं और ये टारगेट पे जाते हैं, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जो बीच में जो वेट होता है ना, वो वेट खा जाता है इंसान को लिटरली। मतलब बहुत ज्यादा गंदी फीलिंग आती है कि निफ्टी बढ़ रहा है, सारे लार्ज कैप मिड कैप सब स्टॉक बढ़ रहे हैं, हमारा ही स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा। कई बार होगा ऐसा, कई बार नहीं बहुत बार होगा। तो उसके लिए एक एवरेजिंग वाली स्ट्रेटेजी डिवाइस की है, जिसमें हम एक स्ट्रेटेजिक तरीके से एवरेजिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि 2% गिरा हमने खरीद लिया, 5% गिरा और खरीद लिया, 10% गिरा और खरीद लिया, ऐसे नहीं। एक ढंग के तरीके से एवरेजिंग करेंगे, और एवरेजिंग की भी लिमिट है कि मैक्सिमम हम कितना डाल सकते हैं। एक सेकेंड। थैंक यू तरुण जी। अबाउट इंडिया में कब पे चैनल पैटर्न बनेगा इस देख लेना एंड मोनेटाइज करना उस अपॉर्चुनिटी को। सो या सो बेसिकली अब एवरेजिंग हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कप विद हैंडल और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेसिस पे हम मैक्सिमम 5% से ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो हम 2% और लगा सकते हैं एवरेजिंग करते वक्त, 2% या 3% डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है। मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर या कप विद हैंडल पैटर्न के बेसिस पे 3% लगाता हूं, उसके बाद 3% की और मैं एवरेजिंग करता हूं। मेरा रूल ये है। तो आप लिख सकते हो या तो 2% की एवरेजिंग या 3% की एवरेजिंग। अगर मैंने 3% लगाया, मैं 3% की एवरेजिंग करता हूं, तो वो 9% हो जाता है। 9 थोड़ा ज्यादा है, तो आप 2 ही लिखो प्लीज, कि हम एवरेजिंग करते वक्त 2% और लगा सकते हैं, सिर्फ 2 बार। हम 2 बार और ऐड कर सकते हैं इसको अपने पोर्टफोलियो में, उससे ज्यादा नहीं। अब एक बार जिन जिन स्टॉक्स में कप पे जनरल पैटर्न बना है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, एक बार हम देखेंगे कि उसको एवरेजिंग को किस तरीके से यूज करेंगे। एवरेजिंग स्ट्रेटेजी का नाम लिखो। बेसिकली 10% पे बेस्ड है, तो 10 का फंडा लिख सकते हो, या सिंपल लिख लो आप 10% की करेक्शन। स्ट्रेटेजी नेम इज 10% की करेक्शन। चलो अब मैं अपनी स्क्रीन दिखाता हूं और किस तरीके से हम डिसीजन ले रहे होंगे। 2% ऑफ होल पोर्टफोलियो संदीप जी। तो जैसे हमारा अगर लार्ज कैप का स्टॉक था और मैंने अगर स्ट्रेटेजी की बेसिस पे 3% इन्वेस्ट कर दिया, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, मैंने 3% उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो अब मैं 2% और ऐड कर सकता हूं। अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो 10 लाख का 3% कितना हुआ? 30,000। 30,000 मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं 20,000 ऑन इन्वेस्ट कर सकता हूं। या तो सब सन टीवी में सबसे पहले तो ये सब को क्लीन करते हैं, काफी ज्यादा गंदगी मची हुई थी। अब सिंपल अपना पैटर्न ड्रॉ करते हैं। रिवर्स हेड एंड शोल्डर था लगभग लगभग यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले एंट्री ली होगी। ये हमारा नीचे आया, यहाँ पे इस तरीके से बेस बन रहा है, और बेस बनने के बाद ये ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग हुई है 7 दिसंबर को। ओके, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई सा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। दिस इज अवर फर्स्ट ट्रेड जो इस स्टॉक में है, जो कि ऑलमोस्ट 3% का है। ठीक है। नाउ नाउ इस पॉइंट के बाद से, इस पॉइंट के बाद किसी भी रीसेंट हाई से जैसे ही 10% की फॉल आए, हम 2% और ऐड कर सकते हैं। ये एडिशन हम 2 बार मैक्स कर सकते हैं, 2 बार। तो ध्यान से देखना। सन टीवी में अब तक ये पैटर्न आने के बाद, ये पैटर्न कब आया बेसिकली, एक सेकंड लेट मी जस्ट मार्क। ये आया है दिसंबर 21 में आया था, नहीं दिसंबर 2020 में। या दिसंबर 2020 में हमने इसको बेसिकली स्पॉट किया। यहाँ पे हमारे 3% की इन्वेस्टमेंट की पहली। उसके बाद रिसेंट हाई से 10% क्या यहाँ पे गिरा, एक बार देखते हैं। यस, ये गिरा। हमने जीटीटी प्लेस कर रखा है, हम बेसिकली स्क्रॉल थ्रू कर रहे हैं, हमने नोटिस किया यहाँ पे रिसेंट हाई बना है, उससे 10% नीचे हमने जीटीटी प्लेस कर दिया। तो मैं 13% नीचे बाइंग नहीं मार रहा हूँ, मैं चुपचाप 10% नीचे ही मान रहा हूँ लगभग अपनी बाइंग। तो इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे सेकंड ट्रेड ले लिया, जिसमें मैंने 2% और इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके मेरी प्रॉफिट बुकिंग होगी एग्जैक्टली इसी लेवल पे, जहां से 10% नीचे गया था वहीं से ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होगी। और कितने परसेंट प्रॉफिट बुक होगा हमारा, कोई चैट में मेरे को बताओ। कोई स्टॉक अगर 10% नीचे आया है, तो वो कितने परसेंट ऊपर जाएगा कि उसको उसी प्राइस पे वापस पहुंचे वो? कैलकुलेटर मतलब एक रफ एस्टिमेट दे दो। 9% मत लिखना बस, और कुछ भी लिख सकते हो। 11%। चैट में कुछ नया, ठीक है। या
13 नहीं 11%, तो लगभग हमें 11% का गेन इसमें मिल जाएगा। तो इसमें हमें कितने दिन में मिला, यहाँ पे हमने एंट्री की, यहाँ पे हमारा टारगेट रीच हो गया 17 दिन में, क्विक 11% का गेन। ये ट्रेड हमारा क्लोज हो चुका है, ठीक है, ये सेकंड ट्रेड हमारा क्लोज हो चुका है। हम एक और एंट्री अब ले सकते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से मार्क कर लेता हूं कि ये ट्रेड क्लोज हो चुका है, तो हम एवरेजिंग के 2 ट्रेड और कर सकते हैं टिल द टाइम इट रीचेस ऑल टाइम हाई। उसके बाद यहाँ पे रेंज चल रहा था, क्या यहाँ से गिरा, एक बार देखते हैं। रीसेंट हाई इसने यहाँ पे बनाया, ये इससे नीचे यहाँ नहीं आया, फिर बनाया ये, इससे नीचे आया क्या 10%, बिल्कुल आया। बस यहाँ इस कैंडल पे 10% आ गया, मैंने इस कैंडल पे इसको ऐड कर लिया, जीटीटी प्लेस कर रखा था मैंने, वो ऐड हो गया। 11% ऊपर भी मैं जीटीटी प्लेस करके रखूंगा, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। यहाँ पे बाय होके यहाँ पे ये चुपचाप सेल हो गया। 14 डेज अगेन 11% का गेन, इसको हटाते हैं। मतलब ये इस रेंज में मूव कर रहा है, हमें बस इस रेंज को मोनेटाइज करना है। 11% का गेन हमें यहाँ पे भी मिल गया। अब उसके बाद क्या ये ऊपर गया, बिल्कुल गया, यहाँ पे गेन मिला। उसके बाद यहाँ से नीचे, यहाँ से तो नीचे आया ही नहीं। रिसेंट कैंडल की हाई यहाँ से ये नीचे आया, 10% का गेन, 10% नीचे आया, बिल्कुल आया। ये इस कैंडल पे आ चुका है, तो यहाँ पे इस कैंडल पे हम एंटर कर चुके हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस रिसेंट हाई, ऑलमोस्ट 570 के लिए। तो इसका अभी तक बुक, मतलब इसका कब बुक होगा देखते हैं। जीटीटी प्लेस कर दिया है हमने 570 का बाय करने के साथ ही, तो हमारे 2 ट्रेड बुक हो चुके हैं। पहला ट्रेड हमारा ओपन है 3%, जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है, और दूसरा ट्रेड हमारा ये ओपन है। एक और ट्रेड हम ले सकते हैं, बस एक और ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद ये नीचे आया क्या, उसके बाद जब मैंने यहाँ पे बाय की है, तो हम इसके बाद वाली कैंडल का रिसेंट हाई देखेंगे। वरना अगर मैं देखूं तो इस वाली कैंडल से तो फिर से ये 10% गिरा हुआ है, नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग। जब हमने बाय किया उसके बाद वाली कैंडल के हाई से, उसके बाद के रिसेंट हाई से 10% का फॉल क्या आया देखते हैं। ये इस रेंज में डॉल रहा है, इस पे ऊपर गया, लेकिन इससे ऊपर ये है, क्या यहाँ से फॉल आया, बिल्कुल आया, बकायदा आया। इस कैंडल पे है हाँ, एक सेकेंड, या लगभग इस वाली कैंडल पे है ये। तो यहाँ पे मेरा दूसरा ट्रेड ओपन हो गया इस वाली कैंडल पे फॉर द टारगेट ऑफ दिस लेवल, और ये वाला क्लोज हो गया। अब मैं और नहीं ले सकता, कितना ही क्यों ना नीचे गिर जाए, विल जस्ट वेट। उसके बाद ये टारगेट रीच हो गया यहाँ पे, कितने दिन में रीच हुआ ये, 46 डेज, अगेन 11% गेन, इसको हटाते हैं। और ये तीसरा ट्रेड भी हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ट्रेड ओपन है, पहला अपना जो ट्रेड था मेन, दूसरा ट्रेड ये, हम एक ट्रेड और ले सकते हैं। इसके बाद अगेन रिसेंट हाई गया, क्या ये 10% की फॉल है यहाँ रिसेंट हाई से, जी नहीं, ये 7 पॉइंट समथिंग परसेंट की है। क्या ये 10% की फॉल है, ये 9.6 है, लेकिन नहीं, हम एग्जैक्ट 10 मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने जीटीटी प्लेस कर रखा है 10% नीचे, एग्जैक्ट 10% नीचे, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद ये फॉल तो डेफिनेटली 10% की है। ये ऊपर गया, यहां से सीधा 10% की फॉल नेक्स्ट डे या यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया। अब मैं और ऐड नहीं कर सकता, और इसका टारगेट मेरा यही वाला पॉइंट है। क्या ये आया, ये बहुत जल्दी आया, यहाँ पे मैंने ऐड किया। दिस 11% गेन अगेन केम इन जस्ट 1 मंथ, 24%। हाँ, एवरेजिंग में प्रॉफिट बुक करना है विजय जी। एवरेजिंग में जिस प्राइस से 10% नीचे गया है, हमने बाय किया, एग्जैक्टली उसी प्राइस पे जाते ही प्रॉफिट बुक करो। द मोमेंट इट गोज टू दैट प्राइस, वो वाला ट्रेड क्लोज करो। वी आर ट्रेडिंग, ये शॉर्ट टर्म के भी मेथड्स हैं। अब कोई पूछेगा मंथली भी पैसा बनता है क्या, कुछ केसेस में बनता है, यहाँ पे मंथली भी हमारा पैसा बन रहा है। यहाँ गया, ये भी प्रॉफिट बुक हो गया हमारा। चलो इसको हटा देते हैं, इसको भी एज अ सर्कल मार्क कर देते हैं, ये भी प्रॉफिट बुक हो गया हमारा यहाँ पे। तो अब कितने ट्रेड्स ओपन है मेरे पास, अब अगेन 2 ही ट्रेड्स ओपन है, और अब अभी हम एक और ट्रेड फिर से ले सकते हैं। क्या ये गिरा, क्योंकि ये मूवमेंट बार बार आती है यार, क्योंकि देखो ऑपरेटर को भी पता है कई सारे वीक हैंड सेंटर कर जाते हैं, तो उन्हें बार बार स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कराने के लिए नीचे लाना पड़ता है, या उन्हें अपना मुंह मीठा करने के लिए नीचे लाना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि सारी गेम्स वो रिटेलर को दिमाग में रखते हुए खेल रहे हो, उनकी एग्जीक्यूशंस आर वर्किंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट।
अब वो तो बस एक कोइंसिडेंस है इस कुदरत का कि उनका प्रॉफिट तब मैक्सिमाइज होगा जब रिटेलर्स का लॉस मैक्सिमाइज होगा, बस। उसके बाद क्या यहाँ पे आया, न, दिस इज 8.8%, विल जस्ट इग्नोर इट। उसके बाद रिसेंट हाई यहाँ पे है, जैसे यहाँ से डेफिनेटली आया है 10%, देखते हैं ध्यान से, नहीं 9.9% है, 10% नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ पे पहला वाला ट्रेड भी क्लोज हो गया, जो यहाँ पे ओपन था। इसमें इसमें काफी टाइम लगा है अपेरेंटली। ये वाला ट्रेड हमने यहाँ इस वाली कैंडल पे लिया है, इसमें थोड़ा टाइम लगा, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगे। लेकिन यार मेरे को अगर 3 महीने में भी 10% का प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो वो एक साल में 40% से ज्यादा ही होता है, क्योंकि 10% ऐड नहीं हो रहा है, 10% कंपाउंड हो रहा है। 1.1 और 10% ऐड हुआ 121, फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, तो हमारा गेन ओवरऑल 44% से ज्यादा ही होगा 4 बार जब ट्रेड होंगे तो साल में। तो ये प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक हुआ, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये ट्रेड भी क्लोज हो गया यहाँ पे। अब मैं अगेन 2 ट्रेड ले सकता हूँ। मेरा मेन ट्रेड अभी भी ओपन है, उसके अलावा मैं 5 प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ पार्टी। 5 प्रॉफिट मतलब ऑलमोस्ट 55% का गेन हमारा हो चुका है फॉर दैट 2% अमाउंट, फॉर दैट कैपिटल। उसके बाद क्या यहाँ से नीचे आया, इस रीसेंट हाई से बिल्कुल नीचे आया, 10% तो डेफिनेटली आया है। किस कैंडल पे आया, इस कैंडल पे। मैंने चुपचाप यहाँ पे बाय कर दिया। इसके बाद की कैंडल से नीचे आया, बिल्कुल आया। कहाँ पे आया, ये था, यहाँ पे आया, इस कैंडल पे, इस पे, या हाँ इसी कैंडल पे है। तो यहाँ पे मैंने फिर से ऐड कर लिया इसे। एक सेकंड, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे को ये कैंडल दिखे। अब मैं, ये मेरे 2 ट्रेड्स ओपन है और ये वाला ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो आपको दिख रहा है कि क्विक, मतलब काफी क्विकली प्रॉफिट आ रहे हैं इसमें। तो इसीलिए कंसोलिडेशन में ये स्ट्रेटेजी बेस्ट वर्क करती है, बेस्ट। ये अगेन मेरा प्रॉफिट 31 दिन में 11% का प्रॉफिट आया। चुपचाप इसको सर्कल मार्क करो, प्रॉफिट बुक अगेन। ये ट्रेड मेरा अभी भी ओपन है, जो यहाँ पे क्लोज होगा, जो यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। लेकिन एक बार देखते हैं ये सारी अपॉर्चुनिटी है या नहीं। क्या ये 10% का गेन है, नहीं, तो ये भी नहीं है, ऑलमोस्ट दिख ही रहा है क्लियरली। तो ये ठीक है, ये वाली अपॉर्चुनिटी मेरी यहाँ पे क्लोज हो गई है। अब इसके लिए चाहिए क्या, अगेन मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं, इसके लिए बस पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके पैसा है तो लगाते रहो, नहीं है तो वेट करो। जहां से पैसा आएगा आपने मार्क कर रखा होगा, गो थ्रू योर स्टॉक, जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है उसको पहले प्रेफरेंस दो। उसके बाद इन अपॉर्चुनिटी में पैसे लगाते रहो बचे हुए, अपने आप बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। एक सेकंड सर, सुपर 45 एंड गुड 45 में ही बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी एज पर एवरेजिंग स्ट्रेटेजी, नो नीड टू गो टू गुड 200 स्टॉक्स। यस संदीप जी, मैं भी वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास सुपर जो 90 स्टॉक्स है ना, उन्हीं में हमारा पैसा 90% ऑफ द टाइम हमेशा ब्लॉक्ड रहेगा। 200 स्टॉक पे तो जाने की जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं कभी। जा, तो ये वाला प्रॉफिट भी अगेन 83 डेज में ऑलमोस्ट 11% का गेन आ गया। इसको भी मैंने क्लोज कर दिया चुपचाप। उसके बाद क्या गिरा, बिल्कुल गिरा, डेफिनेटली गिरा, इसका काम है गिरना। क्या यहां से गिरा, नहीं, यहां से नहीं गिरा। रिसेंट हाई वाज दिस। क्या यहां से नहीं गिरा, यहां से नहीं गिरा, यहां से नहीं गिरा, यहां से गिरना शुरू हुआ। और एक सेकंड, या यार ये स्ट्रेटेजी तुमने सही से इंप्लीमेंट कर ली ना, तो पता है इसका एक अच्छा तरीका क्या है, कि कफ विद हैंडल पैटर्न और क्या नाम है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेसिस पे चार्ट्स को आइडेंटिफाई करो। सिर्फ आइडेंटिफाई करो, ट्रेड मत करो, ट्रेड करो इसके बेसिस पे। ये एक और अच्छा तरीका है, वो मैं आपको अभी गिन के बताऊंगा क्यों। यहां से फिर से 10% का फॉल आया, यस यहाँ पे आया, और ये अभी तक प्रॉफिट हमारा बुक नहीं हुआ है जहां तक मेरे को पता है। लेकिन या अभी हमारे सारे ट्रेड्स बंद क्लोज हो चुके हैं ना, हाँ, बस एक ट्रेड हमारा ये ओपन है। इसके बाद यहाँ से फॉल आया क्या, एक बार देखता हूं मैं। इसके बाद ये ऊपर गया था, यहाँ से फॉल नहीं आया, लेकिन इस वाली कैंडल से फॉल आया रिसेंट हाई से। ये है 10% का फॉल, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो दूसरा कैंडल मैंने यहाँ पे ऐड तो किया हुआ था, यहाँ पे ऐड करना भूल गया, ओके एक सेकंड। ये लगभग इस कैंडल पे फॉल था, ये ऐड कर रखा है मैंने यहाँ पे बेचने के लिए, और यहाँ पे बेचने के लिए ऐड किया है मैंने यहाँ पे। ये 2 ट्रेड्स मेरे अभी भी ओपन है, एक बार देखते हैं इनकी क्लोजिंग कब आती है। इनकी क्लोजिंग अभी तक नहीं है, सिर्फ ये 2 ट्रेड्स मेरे ओपन है, वो भी इतने नीचे नीचे के प्राइजेस पे। बाकी सारे ट्रेड्स मेरे 1 2 3 4 5 6 7
7 into 11 77% का गेन मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूं जब स्टॉक मूव ही नहीं किया है। तो क्या ओरिजिनल ट्रेड लेने की जरूरत है भी? नाउ सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं शायद रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहता हूं ओरिजिनल ट्रेड के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लो, हाँ ये टारगेट तक जाएगा, कब जाएगा मेरे को नहीं पता, जब तक नहीं जाएगा मैं ये 10% के गेन्स के लिए खेलता रहूंगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक होता रहेगा, पैसा सर्कुलेट होता रहेगा। अब बताओ 40% की सीएजीआर बनेगी या नहीं बनेगी? बताओ। बनेगी, ऐसे ही बनेगी, बस बस डिसिप्लिन चाहिए यार मार्केट को तुम्हारा, और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ दोमिंदर जी पूछिए। सर वो चार्ट को हम लेके आएंगे वापस। ओके जी। जैसे कि सर अपन ने जैसे फर्स्ट ऑर्डर पैलेस की अपने, जी उसका फिर हमने मार्केट लोअर आया, हमने सेकेंड ऑर्डर पैलेस किए है ना, उसके डाउन उसमें। फिर जैसे आप बताए कि इसका 10% यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, बट एवरेज तो सेम ही है ना सर। समझा नहीं मैं। सपोज हमने फर्स्ट ऑर्डर 200 के टारगेट में अपने उसको बाई किया, जी सेकेंड मार्केट डाउन आया, हमने उसको 150 के प्राइस में किए। ठीक है। फिर जब मार्केट जब ऊपर जैसे गए तो बोला आपने हमारा पहला टारगेट सेकंड जो टारगेट है वहाँ पे अचीव हो गया, तो हम वहाँ पे अगर सेल करते हैं तो हमारा तो एवरेज में आ गया है ना सर प्राइस, तो हमको तो लॉस ही होगा। अगर हम उसको अगर थोड़ा सा अगर और वेट करते हैं, अगर वो जो हमारा जो पहला जो टारगेट है 200, अगर वो 250 के बाद अगर हमारा टारगेट हिट होता है, अगर वहां पे हम अगर सेल करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट होगा हमको। लेकिन क्या गारंटी है कि 250 पे जाएगा और कब जाएगा? नहीं पता। नहीं देखो तो पॉइंट इज, अगर आप ऐसे ऐड करते रहोगे ना कि मैं सबसे ऊपर ही बेचूंगा, तो सबसे ऊपर न जाने कितने टाइम पे आएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा 7 बार प्रॉफिट हो गया। इसका एक सोल्यूशन है, मैं आपकी कंसर्न समझ रहा हूँ कि जीरोधा में तो वो लॉस दिखा देगा कि आपने पहले बाय किया 200 पे और दूसरा बाय किया 150 पे, और 150 वाले का प्रॉफिट आया है 10% के हिसाब से 165 पे। यही कंसर्न है ना कि जीरोधा जी वाला तो बोलेगा कि आपने 200 वाला 165 पे बाय किया है। एग्री? जी तो वो क्योंकि वो फीफो फॉलो करता है, तो इसका सोल्यूशन है आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करो। वो मैं नेक्स्ट क्लास में शो करूंगा कि मैं किस तरीके से एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ। और अपने ट्रेड्स वहां पे लॉक करो कि मैंने 20 शेयर खरीदे, 20 मैंने बेच दिए, ऐसे खरीदते रहा बेचते रहा, खरीदते रहा बेचते रहा। और इवेंचुअली जब पूरी सारी पोजीशन क्लोज हो जाएंगी ना, इंक्लूडिंग ये पहली वाली भी, तो आपका प्रॉफिट जीरो था के प्रॉफिट से या जो भी आपके ब्रोकिंग है उसके प्रॉफिट से मैच कर जाएगा। सर मेरा अभी स्टॉक में है। समझा नहीं मैं क्या? मेरा अप स्टॉक में अकाउंट है सर। हाँ तो अपस्टॉक से मैच कर जाएगा, प्रॉफिट जी मैच कर जाएगा आपका इवेंचुअली। क्योंकि आप ठीक यार आप कंसिस्टेंटली 11% का प्रॉफिट बुक करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आप ये भी तो सोचो। ठीक ठीक। ठीक है, हमें उस पर फोकस करना है। अनरियलाइज जीरो था क्या शो कर रहा है, वी डोंट केयर। जीरो था, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग। ठीक है, तो ओके सर। हमारे इसमें बस अच्छा 2 ट्रेड्स ओपन है, और वो भी मतलब ठीक है, वो भी क्या लॉस में है। हाँ हो सकता है अच्छा अच्छा एक प्राइस पे। हाँ जी जैसा अपन मतलब फर्स्ट हमने 200 पे लिया, सेकंड 150 पे लिया, तो एवरेज मेंटेन हो जाएगा, फिर हम अगर उस लेवल पर जाते हैं तो हमको प्रॉफिट जाएगा। ओके सर। जी। ओके। तो ये चीज क्लियर है, यहाँ पे बेचना जरूरी है।